हाँ, तो VT ग्राफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। एक्स एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट किए थे? टाइम को, टाइम इन सेकेंड, यू कैन राइट ऑल्सो टाइम इन आवर। और वाई एक्सिस में हमने लास्ट क्या रिप्रेजेंट किया था? डी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? वी। अगर मैं यहाँ पे आर लिया हूं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर होती है वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकेंड होती है। तो किलोमीटर पर आर लोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम आप आर में लिए हो, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसा रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दी है तो मीटर पर सेकंड में ही आपको वहां पे करना पड़ेगा जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। 1 2 3 4, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूं? अच्छा आर में ना, तो 1 2 3 4 रख दो। यहाँ पे 10 20 30 40। इज इट क्लियर? अगेन केस नंबर 1, velocity is changing gradually मतलब 10 मीटर in every 1 second, 10 किलोमीटर पर आवर in 1 hour, every 1 hour। हर एक घंटे में उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है। बनाइए ग्राफ। फर्स्ट 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी? 10। फिर सेकंड में फिर कितनी हो गई? 20, है ना। ऐसे करते हो ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो धीरे 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 एक्सीलरेटर बढ़ाते हो। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? गलती हो गई शक्तिमान। हाँ शक्तिमान, सॉरी। एक घंटे में फर्स्ट आवर में कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकेंड वाले में फिर से वो 10 चेंज किया तो कितना हो गया? 20 हो गया। फिर थर्ड में फिर से 10 चेंज किया तो कितना हो गया? 30 हो गया। फिर देन 40 हो गया। अगेन देखो, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 से आपका ग्राफ बनेगा। जहां से आप स्टार्ट करोगे वहीं से ग्राफ बनेगा। हमेशा 0 से होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जब आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपका एक क्या बनता है? फिर से अगेन स्लोप। कैसा बना ग्राफ? स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म कहलाएगा। जब भी स्लोप बनेगा तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। पर यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या कहलाएगा? एक्सलरेशन। ना तो वेलोसिटी ना तो स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो किस में होगा? DT ग्राफ में, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो D और T अगर ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी देता है आपको। अब आप क्या बना रहे हो? कौन सा ग्राफ बना रहे हो? VT। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/T होता है, V माइनस U/T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब जब भी V और T मिलेगा तो आपको क्या देगा? एक्सलरेशन देगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 में फिर से मैं ग्राफ बनाता हूं। टाइम को मैं ले लेता हूं इन आर, है ना। 1 2 3 4, और इसको ले लेता हूं 10 20 30 40। और ये क्या था? V, किलोमीटर पर आवर में। अब केस नंबर 2 क्या हो रहा है? अब ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहा है, रैंडमली चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है? रैंडमली। मतलब पहले 1 आवर में वो कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकेंड 1 आवर में वो मान लो ओनली सिर्फ 2 चला, बहुत स्लो चला, बेचारा थक गया था। फिर उसके बाद अचानक से उसको याद आ गया अरे मेरे को जल्दी पहुंच रहा है, फिर स्पीड बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो सीधा कहां पहुंच गया? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच गया। फिर उसके बाद और उसके अचानक से फिर थक गया, चला के तो थक गया, तो फिर से 3 चला मान लो, तो 33 होगा। तो ऐसे करके स्पीड चेंज हो रही है उसकी। तो ये 1 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा 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 ऐसा। तो क्या ये स्लोप बना? नहीं बना। तो स्लोप नहीं बना तो कैसा होगा? ये यूनिफॉर्म।
स्लोप बनेगा तो यूनिफॉर्म, स्लोप नहीं बनेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या? एक्सलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। इज इट क्लियर? स्लोप करने तो थीटा 90 हाँ, आप खुद देख लो। थीटा 90 डिग्री होता है? नहीं, कौन बोला? बता रहा हूं थोड़ी देर में उसको। ठीक है, तो ये स्लोप है। अब इसका एक मैथ्स है, स्लोप का भी एक मैथ्स है। जब भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो, मतलब स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना? टेन थीटा। अभी टेन थीटा क्या होता है अभी तो आप लर्न कर लीजिए। थीटा मतलब होता है एंगल। इसको क्या बोलते हैं? एंगल। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे? टेन। तो टेन थीटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा से हम बता देते हैं कि स्लोप उसका कितना है, एंगल अगर पता रहेगा तो हमको। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताओ 0 से 1 के बीच में स्लोप है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्म, 1 से 2 के बीच में अगेन यूनिफॉर्म, है ना? क्योंकि स्लोप ही बढ़ रहा है वो। पर अगर इनके बीच में भी क्या होता है, एकदम माइनर देखा जाए, तब आपको क्या बनता है? वीटी ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऊपर की तरफ बन रहा है इसलिए इंक्रीजिंग। डीटी में भी बनाए थे, है ना? क्या बोलेंगे इसको? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सलरेशन। और नीचे की तरफ बनेगा तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सलरेशन। क्लियर है ये? चलिए, केस नंबर 3। अच्छा, इसमें एक और चीज सुन लो पहले। मान लो आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ। थोड़ा सा मैथ से समझो इसका। कैसा दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है। स्लोप मतलब वीटी में स्लोप मतलब यूनिफॉर्म क्या? एक्सलरेशन। मतलब मैं यहां से एक्सलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना? तो इसका मैथ्स क्या कहता है कि एक्सलरेशन की वैल्यू, अच्छा एक्सलरेशन मतलब ये जो स्लोप की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? एक्सलरेशन पता चल जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला भी बता चुका हूं, क्या होता है? टेन थीटा। अगर यहाँ पे आपको एंगल बता दूं मैं, तो आप क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये थीटा आपका, ये एंगल स्लोप का। अब मान लो अगर आपसे पूछ रहा है कि वीटी ग्राफ में बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपको वीटी ग्राफ दे दिया है और वो बोल रहा है कि आप क्या करो, उसका फाइंड आउट करो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कैसे करोगे? यहाँ पे डिस्टेंस का तो कुछ लॉजिक ही नहीं है क्या? वीटी में वी टी ए, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व, जो भी बोलना चाहो। एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उसके अंदर जो एरिया है उसको अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाती है। जैसे अभी देखो, इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर दूं तो कौन सा शेप दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप क्या निकाल लो? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको आता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसको 10 आवर में वो कितना ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटा बहुत ज्यादा हो गया भाई। 2 आवर में, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये हमको मिल गया। अब उसका एरिया निकालना है हमको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? 1/2 इंटू बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। इसमें तो बेस कौन है? ये है ना? तो बेस की वैल्यू कितनी है? 2।
टू आर है, आर लिख देता हूं। हाइट की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये देखो आर कट गया, टू कट गया, कितना बचा? 40 किलोमीटर। मतलब वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 40। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती है, किलोमीटर में देखो आंसर आ गया। तो कभी भी आपको वीटी ग्राफ में बोले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो एरिया अंडर दी कर्व, बात खत्म। जो भी ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकाल दो। यस और नो? तो यहाँ पे केस हो गया यूनिफॉर्म का, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का, दोनों चीजें समझ में आ गई। केस नंबर 3, केस नंबर 3 मैं बोल रहा हूं कि आप किससे चल रहे हो? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो या वेलोसिटी से चल रहे हो? तब आपका बताइए वीटी ग्राफ कैसा होगा? कौन कौन स्लोप बोल रहा है? यहां पे देखो, बाकी तीनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हो, सब गलत हो। यहाँ पे वीटी देखो, वीटी में जब स्लोप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैं वहां पे क्या बोलूं? स्पीड या वेलोसिटी बोल रहा हूं। तो कैसे पॉसिबल है कि स्लोप बनेगा? तो फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ध्यान दो, हमेशा यूनिफॉर्म मतलब स्लोप होता है, ठीक है, रट लियो, अच्छी बात है ना। पर थोड़ा सा उसके आगे भी पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म के बाद क्या लिखा हुआ है? स्पीड। ध्यान दो, मान लो फिर से वही कहानी, सागर भैया गए, कहाँ गए? दोस्त के घर जा रहे हैं, घर से निकाले गाड़ी, है ना। हालांकि घर वाले उसको गाड़ी देते नहीं है, पर निकाल लिया चुपके से, ठीक है। और चुपके से निकाला तो सही है, डर लग रहा है उसको एक्सीडेंट ना हो जाए। तो पहले वो क्या किया? 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। उसके दोस्त का घर था 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर पहुंच गया। फुल स्पीड से चला होगा, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया? स्पीड कितनी हुई उसकी? ये तो पता है ना कैसे निकालते हैं, ओरली कैसे निकाल सकते हैं भाई। 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा, तभी तो 2 घंटे में पहुंचा, है ना। डिवाइड कर दो, स्पीड पता चल जाएगी। तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब उसके बाद वो उसके घर में जाके सो गया। तो बॉडी एट रेस्ट वाली कंडीशन आ गई। तो बॉडी एट रेस्ट की कंडीशन में हम क्या बनाते हैं? पैरेलल बनाते हैं। अब उसको थोड़ी सी स्टोरी को बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। वो 20 किलोमीटर चला पहले 2 घंटे में, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से चला। उसके बाद जब उसका दोस्त का घर आने वाला था तो उसके दोस्त का घर गली में था, मतलब कम से कम 10-15 गलियां कॉलोनी में पहुंच गया। कॉलोनी जो थी उसके दोस्त की वो 20 किलोमीटर दूर थी, पर उसकी कॉलोनी के अंदर जो है वो 10-15 गलियां थी, ब्रेकर्स थे, कॉलोनी के अंदर होते हैं ब्रेकर्स। तब वो कैसा चला होगा? धीरे धीरे चला होगा, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चला होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चला होगा। पर उसको हम उल्टा कर देते हैं, मान लो कि उसका रोड सीधा सीधा था, ना ब्रेकर था ना कुछ था, सीधा सीधा रोड था। तब वो यूनिफॉर्म से चला कि नॉन यूनिफॉर्म से चला? यूनिफॉर्म से चला, है ना। तब उसकी स्पीड चेंज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। स्पीड चेंज हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी, एक ही स्पीड से चल रहा था। देखो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर स्पीड पकड़ लिया, 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है। तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि इधर बनाओ? ऐसा बनेगा ना भाई। नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वो सेम स्पीड से चला 20 किलोमीटर और उसने स्पीड चेंज ही नहीं की। तो क्या बना ये? यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से चला मतलब यूनिफॉर्म, और स्पीड चेंज नहीं, स्पीड। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी बोले वीटी ग्राफ में तो कैसा बनता है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बनता है, जिसमें जैसे उसमें बॉडी एट रेस्ट की कंडीशन में बनता था, इसमें भी अगर बोले वीटी ग्राफ बनाइए बॉडी एट रेस्ट तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वीटी में भी वही बनेगा, डीटी में भी बनेगा फॉर बॉडी एट रेस्ट। पर अगर बोले यूनिफॉर्म स्पीड बनाना है डीटी में, डीटी में पकड़ के देख लो, स्लोप बन रहा है उसमें,
यूनिफॉर्म स्पीड इन dt ग्राफ स्लोप, यूनिफॉर्म स्पीड इन vt ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जब भी देखो इसका एक ट्रिक बताता हूं कि यहाँ पे देखो कौन सा ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है और उसी को यूनिफॉर्म करने की बात कर रहा है ना। तो इसीलिए जिस चीज को वो यूनिफॉर्म करने की बात कर रहा है और वही चीज अगर ग्राफ में प्रेजेंट है तो उसके लिए आप ऐसे बनाओगे लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जैसे dt ग्राफ में, ये dt ग्राफ है आपका, तो बॉडी एट रेस्ट बोल रहा है, मतलब क्या चीज यूनिफॉर्म है, उसकी डिस्टेंस यूनिफॉर्म है। भाई 20 मीटर चला, जाके वहां रुक गया, तो भाई डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म हो गया ना। तो किस चीज को यूनिफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है ग्राफ में, तो उसी चीज को अगर यूनिफॉर्म करने बोल रहा है तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहाँ पे किसको यूनिफॉर्म करने बोल रहा है, स्पीड या वेलोसिटी को, वो चीज ग्राफ में प्रेजेंट है तो सीधा बना दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। समझ में आया। फिर उसके बाद अगर वो और आगे जा रहा है तो स्लोप बना दो। कैसे जा रहा है वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ग्रेजुअली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मान लो अगर ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन बनता है ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, कंडीशन भी डिपेंड करता है कि आप यूनिफॉर्म जा रहे हो कि नॉन यूनिफॉर्म जा रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म जब भी जाएगा तो कौन सा कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व। यूनिफॉर्म जाएगा तो कैसा बनेगा, स्लोप। पर डिपेंड करता है कि किसकी बात कर रहा है और कौन से ग्राफ में पूछ रहा है। VT में अगर V पूछ रहा है यूनिफॉर्म तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। VT में अगर DT में अगर V पूछ रहा है तो स्लोप। समझ में आ रहा है। VT में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो स्लोप। VT में अगर यूनिफॉर्म स्पीड पूछ रहा है तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये सब ध्यान से याद रखना, यही कंफ्यूजिंग है। ये समझ गया मतलब ग्राफ बन गया। क्लियर है, नोट करिए फटाफट।